पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, 9th में ये टॉपिक है, 10th में भी है। तो जो 10th में पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा अलग है, इसमें हम लोग ये जानना है ना पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है ना। तो ये समझो सिंपल क्लास 10 हायर नहीं कर रहा हूं, सिंपल समझो। अगर हमारा कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, इसमें मान लो हमारा एक है x² प्लस, है ना, इस तरह से रहता है, ये हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल क्वेश्चन, या बोल सकते हैं जहां पर हमारा a b और c एक न्यूमेरिकल है, नंबर वाला वर्ड है। तो ये समझो कि इसमें ऐसा क्या क्या होगा ना जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। एक देख लो ऐसा मेन इसमें ये है, ठीक है ना, ये पार्ट मेन है, ये होना जरूरी है। तो ये समझो अब क्या क्या होगा जो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल होने के लिए ये चाहिए, ये भी हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तीनों अगर, है ना, तीनों का लाएगा पॉलिनोमियल। अब जानना है कि क्या ऐसा होगा जो नहीं होगा पॉलिनोमियल, है ना, क्या क्या हो सकता है इसमें। देखो इसमें नहीं होगा ना, ध्यान रहे, बिल्कुल नहीं होगा। x का पावर नेगेटिव में आएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो भी नहीं होगा। अगर सिर्फ कोई भी पार्ट जो है ना इस रूप में रहेगा तो भी नहीं होगा। इसके बाद अगर बोल सकते हैं हम लोग इसमें, है ना, अगर bx प्लस c रहेगा तो भी नहीं होगा। हमने कहा ना इसे बेसिकली ये चाहिए मेन हम लोग स्क्वायर पार्ट। इस तरह का फॉर्मूला एग्जाम में आता है, ठीक है ना, चूज करने के लिए आता है कि कौन सा वर्ड जो है पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रख लो ये पढ़ने वाले से होता क्या है, ठीक है ना, ध्यान रख। अब देखो हम लोग जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, ठीक है। अभी हम लोग कुछ वर्ड पढ़ेंगे जो नया नया है, जो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अगर डिग्री की बात करते हैं, डिग्री, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग x² प्लस 5x प्लस 6 लिखते हैं। अगर कहा जाए इसका डिग्री क्या है, क्या होगा, डिग्री क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब ना लिखते हैं फार्मूला, ठीक है ना। अगर किसी को दिक्कत होता हो आप बस कमेंट कीजिएगा, मैं इस टॉपिक में डालूंगा वीडियो, ठीक है। बस ध्यान से देखो। अब समझते हैं इसमें क्या होगा हमारे पास। अगर लिखते हो फार्मूला हम लोग तो क्या लिख सकते हैं इसका फार्मूला, सिंपल समझो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इक्वल टू 0। और हम लोग फंक्शन मान लेते हैं, समझो ये इसका बेसिकली इसमें दो फार्मूला होता है ना। एक हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या निकालते हैं, सम, ठीक है ना, सम ऑफ 0 क्या होता है पता है किसी को, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अल्फा और बीटा जो हमारा है, अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा, फैक्टराइज करने में जो आएगा ना, ठीक है, जीरोस, वो है ये हमारा अल्फा और बीटा। अब समझिए इसमें हम लोग क्या वेरीफाई करते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको ध्यान से, बस ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। ये हो गया। अब क्या करते हैं, निकालते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 0। इसका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c बाई a होता है। मतलब इसमें आप जब भी फैक्टराइज करोगे ना, तो फैक्टराइज करने से आपको जो है बनाने के बाद वेरीफाई करना होगा, हर हमें वेरीफाई करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत होगा। आप लोगों ने 10 में 9 में क्या पढ़ाई किया था, बस फैक्टराइज करो, है ना, जो आंसर है। लेकिन अभी जो 10 में पढ़ना है उससे एक स्टेप आगे जाना है आप लोगों को, मैं सिखाता हूं, ठीक है। ये तो उतार लिया आप लोग, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। अब देखो एक और फार्मूला हमारे पास होगा, वो है अगर हमारे पास जीरोस दिया हुआ हो, ठीक है, जीरोस दिया हुआ हो और क्वेश्चन में ये कहे कि हम लोग को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फाइंड करना है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या है। फार्मूला उसके लिए हमारे पास देखो 2-3 फार्मूला, ठीक है ना, बुक में अलग दिया हुआ, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं सबसे यूनिक है, ठीक है, वो आपको कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा। देखो क्या फार्मूला है ना, इसमें आपको इक्वेशन मिलेगा ना, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आएगा, अगर जीरोस दिया हुआ है तो, है ना, अगर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या होगा हमारे पास, x² माइनस a क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये ध्यान रखो बच्चों, एग्जाम में अगर आता है ना तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पूरे चैप्टर 2 में बस इतना ही फॉर्मूला है, 1 2 3, ये जब भी इस्तेमाल होगा दोनों साथ में इस्तेमाल होगा, ये अकेले होता है,
समझे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बस आप ध्यान से देखो समझो। आप जिनको हो गया उतारो, है ना, जुड़ो यार। जो अगर नहीं हो ना, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, यकीन मानो। ठीक है, मैं अपना बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बस आप जुड़ो मेरे से, आप भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी पहुंचाओ। ठीक है, बस देखो ये तो हो गया। अब बताता हूँ आपको, बेसिक बताता हूँ। ठीक है, जो क्लास 9 में था वो बताता हूँ कुछ, क्योंकि वो भी काम आ जाएगा। ठीक है ना, क्लास 9 का कुछ टॉपिक है बताता हूँ, ताकि वो आपको 10th में भी काम आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास हो गया, अगर हम डिग्री के बेस में बात करते हैं ना, डिग्री तो उसको बांटा गया 3 चरण में बांटा गया। ठीक है, अगर डिग्री के बारे में बात करें, ठीक है, फर्स्ट में लीनियर है। लीनियर मतलब क्या होता है, जिसमें डिग्री होता है 1। जैसे बात करते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन आएगा ax प्लस b, है ना, वहां पर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 1 होगा। समझ गए। अब देखिए क्वाड्रिक, ठीक है ना, क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रिक का मतलब होता है जिसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसा, है ना। ये कहलाएगा क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहलाएगा, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बात करते हैं क्यूबिक का, बात करते हैं क्यूबिक अगर हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, इस तरह से बोलेंगे, है ना। समझो इसका पावर क्या होगा, 3। मतलब जिसका डिग्री रहेगा 1 वो कहलाएगा लीनियर, जिसका डिग्री रहेगा 2 वो कहलाएगा क्वाड्रिक, और जिसका डिग्री रहेगा 3 वो कहलाएगा क्वाड्रिक। मतलब कोई भी कहलाएगा। इसके आगे भी होता है, लेकिन आपको 10th में नहीं पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं होता है। दोबारा सुनोगे, जिसका डिग्री क्या रहेगा, 1 रहेगा, वो कहलाता है क्या है, लीनियर। जिसका डिग्री 2 रहेगा वो कहलाता है तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिक कहलाएगा। जिसका डिग्री 3 वो क्या कहलाता है, क्यूबिक कहलाता है। ये तो हो गया। अब देखो इसके बाद टर्म के बेस में बात करते हैं, टर्म, ठीक है ना, ये डिग्री के बेस में था, अब हम लोग टर्म के बेस में बात करेंगे। ठीक है ना, टर्म के बेस में बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग को सीखना है क्या, देखो मोनोमियल, ठीक है। एक होता है 9 तो हम लोग पढ़ा हुआ, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल का मतलब होता है x, देखो ना इस तरह का 7x, कि एक ही टर्म रहेगा, मतलब वैसा इक्वेशन या वैसा वर्ड इक्वेशन एक ही टर्म रहता है, वो कहलाता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल हो गया। अब हमारे पास है बाइनोमियल, ठीक है ना। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनो मतलब 2 होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 होता है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है ना, 1-2 टर्म है, ये कहलाता है बाइनोमियल। समझे, मतलब जहां 2 टर्म है वो कहलाता है बाइनोमियल। ये हम लोग टर्म के विषय में बात कर रहे हैं। टर्म मतलब पद होता है, पद, कितना पद है। आप काम कैसे करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये जो ऑपरेशन हमारे पास होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस है, वो इसको सेपरेट करता है, अलग करता है। जैसे कि अगर आपको 9 में सीख चुके हैं, ठीक है ना, अगर चाहो तो मैं सिखा सकता हूं दोबारा, बस आपको कमेंट करने से क्या होगा। अब जाना ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। ट्राइनो मतलब, ट्राई मतलब क्या, 3 होता है, ठीक है, 3। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7x² प्लस 5y, होगा 5x प्लस 7, 1 2 3, है ना। अगर 3 टर्म रहता है तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। समझे, 1 2 3 टर्म क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब ध्यान रहे, जो आपका बेसिक नॉलेज हमारे पास जो दिखा सबको, वो तो खत्म हो चुका है। अब समझो ये कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे, वो सिखाता हूं मैं आपको। और सबसे बीबीआई टॉपिक है ये तो मैं बताया, एक इंट्रो था, ठीक है, इंट्रो पूरा हो चुका है। अब अगर किन्हीं को समझ में ना आया हो तो आप वीडियो पूरा देखिए, या फिर क्या कर सकते हैं आप, जो है ना, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा सही से, समझे। और एक बात पूछो, जो जुड़ेगा मेरे से फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, फालतू का बात बिल्कुल हमारे वीडियो में नहीं होगा। जो पढ़ाई का बात है वही होगा, और लोग करते हैं ना, वैसे मैं नहीं करने वाला। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जीरोस निकालते हैं, है ना। जीरोस निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है हमारे पास, जीरोस निकालने के लिए हमारे पास देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे, देखो सिंपल समझो ना, जीरोस निकालने के लिए लोग फैक्टराइज करना होगा। जो फैक्टराइज करते थे वही तरीका से निकालते हैं जीरोस। अगर हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, मान जाओ, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x² - 2x + 3, है ना। क्वेश्चन से ये हमारे पास चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या माइनस है, तो समझो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया होगा,
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा और कहा जाए उसका जीरोस फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या तरीका है? देखो जिसको फैक्टराइज करना नहीं आता मैं सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। इसमें हम लोग करने वाले क्या, देखो x स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 3 है, समझ गए? तरीका क्या होता है पता है आप लोग को? फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहला काम क्या होता है, देखना होता है कि जिस प्रॉपर क्या बोलते हैं फॉर्म में है कि नहीं, वो फॉर्म हमारा ये है ना, ये प्लस में ध्यान दीजिएगा, नहीं इस फॉर्म पे होना चाहिए तभी इसको फैक्टराइज कीजिएगा। अगर नहीं रहता है इसी के मान जैसा रहेगा, ठीक है ना, ऐसा रहेगा, तो पहला काम है कि आपको अरेंज करना होगा, अरेंज करके इस रूप में आइएगा, इस रूप में आने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, समझे? ऐसा नहीं है कि सबको सॉल्व नहीं, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद आप फैक्टराइज कर सकते हैं, समझे? अब देखो फर्स्ट में 1 है, लास्ट में 3 है, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 3 आया। अब फैक्टराइज करने में ये बताता है कि जो सेंटर में, ठीक है, सेंटर में क्या हमारे पास है 2 है, तो इसको हम लोग को इस रूप से ब्रेक करना है, इसको ऐड करने या माइनस करने में हम लोग क्या चाहिए, 2 चाहिए या फिर, है ना, देखो क्या होता है, अगर हम लोग 3 माइनस 1 करते हैं 2 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करते हैं 3 आ जाएगा, ये मैच किया ना। फैक्टराइज का यही तो नियम है बच्चों कि फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो आ गया आया, उसके बाद क्या समझो कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई जो किए वो 3 आया, ठीक है ना, और जो हमारे पास सेंटर का पार्ट है ये 2, जो bx वाला पार्ट है उसको लिखना है, ठीक है, b को, और हम लोग को उसमें उसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, और ब्रेक करने के बाद ये प्लस करने में आना चाहिए तो माइनस करने में आना चाहिए, यही नियम होता है। इसके बाद जो नंबर चूज किए उससे उसी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फर्स्ट में वो आना चाहिए। अभी मैं सिखाऊं 4-5 क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं इसके हम लोग, है ना, ये पार्ट को नहीं लिखना है, बिल्कुल ये पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है, और ध्यान रहे एक बात हमेशा ध्यान रहे, साइन का गलती इस टॉपिक में बहुत ज्यादा होता है, तो साइन का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो बेटा लोग क्या होगा ना, गलती हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस x करेंगे। जब भी रहेगा माइनस आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, मैंने क्या कहा, जब भी रहेगा माइनस आपको ब्रैकेट लगाना क्या है, कंपलसरी है, लगाइएगा ही लगाइएगा, नहीं लगाइएगा तो गलती हो सकता है। अब दोनों में हम काम करने वाले हैं, x स्क्वायर माइनस 3x हो गया प्लस x हो गया माइनस 3 हो गया। अब फिर दोनों में क्या होता है, कॉमन निकालिए, तो दोनों में कॉमन निकल जाएगा हमारे पास में ना, इस से कॉमन निकालिएगा। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो दोनों अवेलेबल हो, ठीक है, जो दोनों में से बाहर निकाल दीजिएगा। जैसे कि ये दोनों में क्या है, सेम सेम है, x हमारा बाहर निकालिए, यहाँ 2 पी से 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस हमारे पास है, प्लस बाहर निकालो, 3 और x में 1 बाहर आ सकता है, तो x माइनस 3 होगी इक्वल टू 0। अब समस्या ये है ना, आप लोग को ध्यान देना होगा कि जो हमारा ये पार्ट है ये दोनों, ठीक है, ये हमें सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आता है तो सिंपल क्या होगा, गलती है, यहाँ तक कि साइन है ना वो भी सेम आना चाहिए। अब देखो x हो गया प्लस हो गया 1 और यहाँ होगा x माइनस 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज। आप लोगों ने 9th तक में यही पढ़ाई किया होगा, फैक्टराइज करने तक ही पढ़ाई किया होगा, लेकिन 10th में क्या होगा, इसके आगे बढ़िएगा, वो मैं सिखाता हूँ, बस देखते रहो। देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अगर निकालना चाहेंगे तो समझो, इसमें x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस ये माइनस है ना 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा ये इधर याद क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा अल्फा कहलाएगा, ठीक है, अल्फा क्या है, -1 आया। अब समझो क्या, x माइनस 3 है, ठीक है ना, इसको इधर याद क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 प्लस 3 हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये क्या हमारा कहलाएगा, बीटा कहलाएगा, बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा, मतलब अल्फा और बीटा से आ गया तो हो गया, और इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, समझे? मतलब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन रहे कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपको सिंपली फैक्टराइज करना है, और इस यहाँ तक नहीं कीजिएगा, ठीक है, 10th में आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, तब आप बना पाइएगा सही से। ये हो जाने के बाद इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, अब देखिए जब वेरीफाई करेंगे तो करने के क्या तरीका है, ठीक है, जिनको उतारना उतार सकते हो। देखो अब हम लोग करने वाले हैं वेरिफिकेशन। क्या होगा, सम है ना, सम ऑफ 0 क्या होता है पता है ना, मैंने बताया था ना अभी जस्ट, किसी भी याद है तो कमेंट करो,
ये होगा हमारे पास क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। देखो अल्फा हमारा कितना -1, ठीक है, अल्फा कितना हमारे पास है -1 आया है। बीटा कितना है, बीटा हमारे पास होगा, देखो बीटा हमारे पास कितना है 3 दिया हुआ है, क्या है 3। अब हमारे पास देखो बी, ठीक है, बी कितना हमारे पास है, बी हमारे पास दिया हुआ है 2, ठीक है ना, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस हो गया और -2 हो गया। ये कितना है 1 दिया हुआ है, कितने से क्या 1 है। जब दोनों को सॉल्व करें कितना है हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस प्लस का तो -2 हुआ और यहाँ पर माइनस क्या होगा प्लस आया 2, मतलब ये मैच करना चाहिए। जी अब निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या होगा प्रोडक्ट देखो, ठीक है। तो इसमें निकालने हम लोग से प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, समझो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए होता है, समझो ये तो हो गया हमारे पास। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, हमारा जो अल्फा दिया था -1 दिया और बीटा दिया गया कितना 3 दिया हुआ, 3 है ना। तो हमारा सी कितना दिया, देखो सी हमारे पास -3 दिया हुआ है, ये हमारा 1 है, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा -3 आ जाएगा, इस तरह से मैच करेगा। तो आपको ध्यान देना है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इतना बनाओगे ना, अगर जो बच्चे जैक बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं स्टेट बोर्ड में उसमें 3 नंबर के लिए आता है, अगर जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आता है, जहां पर आपको जीरोस फाइंड करना होगा और आपको क्या बोल सकते हैं वेरीफाई करना होगा, ठीक है। इस तरह से वेरीफाई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि इसको रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, रिवर्स करने का मतलब क्या है, अगर आपके पास में लिखा था जीरोस दिया हुआ है, ठीक है, अगर जीरोस दिया हुआ है तो आप वापस इस पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो अब मैं अभी दिखा सकता हूं, देखो कैसे आते हैं, ठीक है ना, देखना। अगर मान जाओ कि इनको अपना कॉन्सेप्ट सही करना हो मैथ में तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा ना कि आपका जो जितना डाउट्स है ना मैथ का 100% क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल ही कोई समस्या नहीं होगा पढ़ने में, क्योंकि आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो। देखो अगर हम उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना, हमारे पास अल्फा दिया हुआ कितना -1 दिया हुआ है और हमारे पास बीटा दिया हुआ कितना 3 दिया हुआ है। अगर बाय चांस में क्वेश्चन में क्या कहा दिया जाए कि ये हमारा जीरोस दिया हुआ है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब जीरोस दिया हुआ है और इक्वेशन फाइंड करना है ना। मैंने 2 फार्मूला लिखवाया था, दोनों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। फिर बाद में ये मत करना कि सर जी आप सही से बताए नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना दोस्तों, बस कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को पहुंचाओ ताकि सभी लोग देखें, मस्त पढ़ाई करें। इतना तो पता है ना, जो आपका स्कूल का मास्टर है ना उससे लाख गुना अच्छा पढ़ाऊंगा मैं, समझ में आया। बस ध्यान से देखो, अगर कमेंट में अगर समझ में नहीं आएगा ना ब्लॉक मारो, आगे निकल जाओ, समझ में आया, देखो ध्यान से। देखो ये तो हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना क्या है, इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन, ठीक है। ये देखना वेरीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो सॉल्व करने वाला है, सब लोग यहां पहुंच जाएंगे। अब तो क्या तरीका है, मैंने एक लिखा था फॉर्मूला, ठीक है, इक्वेशन। तो क्या होता है इसमें, हम समझो हमारा जो होता क्या है x² माइनस, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर जिनको ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है वो जो प्रीवियस फॉर्मूला था ना उससे आप जा सकते हैं, जो काफी लंबा जाता है। देखो x हमारा दिया हुआ कुछ नहीं, x हो गया माइनस, अल्फा कितना दिया है -1 दिया हुआ हमारे पास, -1 है और 3 है, और यहाँ पर x हो गया प्लस, ये हमारा क्या -1 है और मल्टीप्लाई 3 है। जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग x² आएगा माइनस आएगा इसमें, और इसमें क्या आएगा माइनस प्लस, क्या आएगा अच्छा माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, x हो गया -3 हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, ये हमारा इक्वेशन है, ये और ये हमारा सेम से हुआ। तो अगर आप चाहे ना वेरीफाई करना चाहते हैं कैसे बनाओ, ठीक है ना, अगर आप दोनों फॉर्मूला से एक से निकालो, जीरो से वेरीफाई कर दो। ये तो मैं सिखाया आपको कि अगर मान जो आपको जीरोस दिया हुआ है आप इक्वेशन फाइंड कैसे कर सकते हैं। बस इस वीडियो में उतनी बात करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा ना वो प्रॉपर मिलेगा, सही से मिलेगा, है ना। हर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, अदर बुक का है ना, मेरे पास तो बहुत सारे बुक्स हैं, है ना, बहुत सारे बुक मेरे पास है। और ध्यान रहे जो एग्जाम में आ चुका हो क्वेश्चंस है 10-12 साल तक का, आपको मैं सब बताऊंगा। आप बस क्या कर सकते हो, जुड़ो मेरे से, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। बस
अच्छे से पढ़ाई करना, इतने मैं कहूँगा, ठीक है ना। और मस्त रहो, बिंदास रहो, खुश रहो यार, है ना। टेंशन लेके पढ़ाई मत करना, और एग्जाम का जो तैयारी है ना वो शुरुआत से ही करना, अच्छा होगा, नहीं तो फिर बाद में परेशानी हो सकती है, हम समझे।